Morning students, I hope you all will fine. Now today we will start with the second chapter of English, that is work, work, work. So now we have start chapter. A man was going through a forest. कोई भी एक मैन है, जो एक आदमी है, वो एक फॉरेस्ट मीन्स जंगल से जा रहा था. He was tired and sat under a tree so rest. वो चलते चलते थक गया तो वो एक ट्री के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया. Near the tree there were some bushes. जो ट्रीज के नियर जो है some bushes मीन्स झाड़ियां हैं, वहां पे जो पेड़ के आसपास झाड़ियां हैं. In the bushes he heard a whistle. वहां से उसे एक विसल सुनाई दी, एक सीटी सुनाई दी. The man got up and went to look. वो एकदम से, जैसे हम घबरा जाते हैं अगर हम आराम कर रहे हैं और कहीं से हमें आवाज सुनाई दे रही है, हमें पता है वहां पे कोई नहीं है पर फिर भी हमें आवाज सुनाई दे रही है तो हम एकदम से घबरा के उठते हैं. वैसे ही एक आदमी, जो वो आदमी था, वो घबरा के उठा और देखने लगा इधर उधर. He saw a bottle lying under a bush. तो उसने देखा एक जो बॉटल है वो पड़ी हुई है बुश के अंदर. तो द विसल वॉज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द बोटल. तो जो वो सीटी थी वो बोतल के अंदर से, जो सीटी की आवाज थी वो बोतल के अंदर से आ रही थी. द मैन ओपन द बोटल टू लुक इनसाइड. तो वो जो मैन है उसने बोतल के ढक्कन को ओपन किया और देखने लगा कि उसके अंदर क्या है. Immediately a lot of black smoke come out from the bottle. जैसे उसने बोतल ओपन की वैसे ही इमीडिएटली साथ ही क्या आ गया, बहुत सारी जो ब्लैक स्मोक, काला सा धुआं उस बोतल में से निकला. द स्मोक रोज हाई इन द स्काई. तो जो वो उसका धुआं था वो बहुत ऊंचा चला गया आसमान तक. देन द स्मोक टर्न्ड इनटू अ गोस्ट. तो वो जो सारी जो स्मोक थी, सारा जो धुआं था, उनसे एक भूत बन गया. गोस्ट मीन्स एक भूत बन गया. इट वॉज अ बिग गोस्ट एज टॉल एज ट्री. वो एक बहुत ही बड़ा भूत था जो एक ट्री की तरह था, मतलब ट्री के साइज की तरह था, बहुत बड़ा था, जितना एक पेड़ होता है उस साइज का वो गोस्ट था. द गोस्ट वॉज रेड इन कलर. वो गोस्ट किस कलर का था? रेड कलर का था वो गोस्ट. ही हैड रेड आईज. उसकी आईज भी क्या थी? बिल्कुल रेड थी. एंड लार्ज गोल्डन इयरिंग्स इन हिज एयर्स. तो उसने जो कानों में क्या पहना हुआ था? गोल्डन कलर के इयरिंग्स पहने हुए थे बड़े बड़े. ही रोड. उसने बहुत चिल्ला के बोला, गिव मी सम वर्क एंड और आई शैल ईट यू अप. उसने उस आदमी को, भूत ने उस आदमी को बहुत चिल्ला के लाउडली बोला कि गिव मी सम वर्क, कि उसे कोई ना कोई काम दो, नहीं तो वो उस आदमी को खा जाएगा. द मैन वॉज वेरी फ्राइटेंड. वो जो आदमी था वो बहुत डर गया जैसे ही उसने ये सुना कि गोस्ट क्या उसे बोल रहा है कि वो उसे खा जाएगा. सो उसने घबराते हुए बोला, वो व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क डू यू वांट. तो वो घबराते हुए, जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट, तो वैसे ही उसने बोला कि आप कैसा काम चाहते हो मुझसे. ही आस्क्ड द गोस्ट. उसने गोस्ट से बोला कि आप कैसा काम चाहते हो. एनी काइंड ऑफ वर्क. तो गोस्ट ने रिप्लाई किया कि आप मुझे जैसा भी काम है वो दे दो. यू हैव लेट मी आउट फ्रॉम द बोतल. आपने मुझे बोतल से निकाला है. सो यू हैव टू गिव मी वर्क टू डू. तो आपने ही मुझे कोई काम करने के लिए देना है. आई मस्ट कीप वर्किंग डे एंड नाइट. मैं पूरा दिन और रात काम करूंगा. द मोमेंट यू स्टॉप गिविंग मी वर्क आई शैल ईट यू अप. और जैसे ही आपने मुझे काम देना बंद कर दिया और मैं फ्री बैठा तो मैं आपको उसी टाइम खा जाऊंगा. टेक मी टू माई हाउस द मैन सेड. तब उस आदमी ने बोला कि चलो पहले तुम मुझे मेरे घर ले जाओ. द गोस्ट पिक्ड अप द मैन. तो गोस्ट ने क्या किया, भूत ने उस आदमी को उठा लिया. इन अ सेकेंड ही रीच द मैन हाउस. तो वैसे ही जैसे एक सेकंड में भूत ने अपने मैजिक से क्या कर दिया, वो उसके घर पे, मैन के घर पे उसे पहुंचा दिया. अगेन ही सेड, गिव मी सम वर्क टू डू और आई शैल ईट यू अप. उस भूत ने फिर से दोबारा कहा कि मुझे कोई ना कोई वर्क दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा. मेक मी अ बिग प्लेस द मैन सेड. तो उस मैन ने उस भूत को वर्क देने के लिए बोला कि मेरा एक बहुत बड़ा घर बना दो. सो नेक्स्ट इज
इन अ फ्यू मिनट्स द प्लेस वॉज रेडी। तो कुछ ही टाइम में, कुछ ही मिनट्स में उसका जो बड़ा सा पैलेस है वो बन गया। द गोस्ट अगेन सेड लाउडली। तो उसने जब भूत ने, उसका ये काम खत्म हो गया भूत का, तो भूत ने फिर से दोबारा बोला गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप। उसने बोला कि ये काम खत्म हो चुका, मुझे और काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गेट मी प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स द मैन सेड। तो फिर उसके बाद मैन ने बोला कि मुझे इतने सारे, प्लेंटी मीन्स लॉट्स ऑफ, बहुत सारे सोना और ज्वेल्स दो, आभूषण दो मुझे, और सोना दो मुझे, गोल्ड दो। Soon the gold and jewels were there. So जैसे उसने मांगा, मैन ने, आदमी ने गोस्ट ने मांगा, तो गोस्ट ने उसे फटाफट क्या किया, गोल्ड और ज्वेल्स दोनों दे दिए। गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप द गोस्ट अगेन सेड। जैसे ये काम खत्म हुआ, गोस्ट ने फिर से कहा कि मुझे काम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो गेट मी नाइस क्लोथ टू वेयर एट वंस द गोस्ट ब्रॉट द क्लोथ्स। तो उसके मैन ने बोला कि मुझे नए से नए कपड़े, अच्छे कपड़े दो। जैसे उसने बोला द गोस्ट बोट द क्लोथ्स, तो उस भूत ने उसी टाइम उसे नए कपड़े ला दिए। और वो गोस्ट फिर से कहने लगा गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप द गोस्ट अगेन सेड। फिर से कहने लगा कि मुझे कोई और भी काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गेट मी सम नाइस फूड। उस आदमी ने सेकंड में बोला कि मुझे कपड़े भी दे दिए, गोल्ड भी दे दिया, मेरा घर भी अच्छा बना दिया, अब मुझे खाने के लिए भी अच्छा फूड दो, मुझे खाने के लिए अच्छी चीजें लाओ। इन अ सेकेंड द मैन फाउंड द टेबल लोडेड विद सम्पचुअस फूड। तो जैसे ही उसने, मैन ने ये अभी डिमांड रखी ही थी, तो उसके एक सेकंड बाद ही उस गोस्ट ने क्या कर दिया, अपने मैजिक से सारा जो टेबल है वो सम्पचुअस फूड होता है, बहुत ही अच्छा लग्जरियस फूड, जो बहुत अच्छा टेस्टी फूड सारे टेबल पे रख दिया, लाके उसने मैजिक से ला दिया। तो ही ट्राइड टू ईट बट ही गोट नो टाइम। तो वो खाने ही लगा था, तो अभी वो मतलब आदमी वो खाना खाने ही लगा था। द गोस्ट अगेन सेड, और फिर गोस्ट कहने लगा गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू। और फिर से गोस्ट कहने लग गया कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द मैन केप्ट ऑन गोइंग वर्क टू द गोस्ट। तो मैन ने क्या किया कि गोस्ट को काम देना शुरू कर दिया। ही कुड नॉट ईट एट ऑल। तो उसने काम देने के लिए अपना खाना भी छोड़ दिया, नहीं तो वो सोचने लगा कि अगर मैं खाना खाऊंगा और गोस्ट फ्री बैठेगा तो वो मुझे ही खा जाएगा। When night came, the ghost would not let him sleep. जैसे ही रात हुई तो गोस्ट ने उसे सोने नहीं दिया, क्योंकि वो उसे बोलता रहा कि जब तक तुम मुझे कोई काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो मैन क्या करे, द मैन गोट रियली वरिड। तो वो मैन डर गया, ना उसे खाने दिया गोस्ट ने, और अब उसे सोने भी नहीं दे रहा, उसे बोली जा रहा है, यही चीज रिपीट कर रहा है कि अगर वो उसे काम नहीं देगा तो वो उसे खा जाएगा। हाउ कुड ही ईट, तो हाउ कुड ही स्लीप। तो वो मैन वो बहुत डर गया था, इसलिए वो कैसे खाता और कैसे सोता। If he did not find more and more work, the ghost would eat him up. अगर वो उसे काम ना दे भूत को तो वो क्या करेगा, भूत उसे खा जाएगा। The man had an idea. तो उसे मतलब टेंशन के बीच में एक आइडिया आया। He told the ghost make him a tall pillar. तो उसे मैन को एक आइडिया आया कि उसने बोला गोस्ट को कि तू एक बड़ा सा पिलर बना, मतलब एक पोल बना बड़ा सा, as high as a sky. तो इतना बड़ा बना कि वो एक स्काई तक टच करे, इतना बड़ा पोल बना कि वो स्काई को टच कर जाए। एंड बी क्विक, और फटाफट बनाओ। इन जस्ट अ फ्यू मिनट द गोस्ट वॉज बैक। कुछ ही मिनट्स में जो गोस्ट ने वो पोल बना दिया। द पिलर इज रेडी ही सेड। उसने बोला कि पिलर रेडी हो चुका है। नाउ गिव मी सम वर्क एंड आई शैल ईट यू। उसने फिर से बोला कि मुझे और काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नाउ लिसन केयरफुली द मैन सेड। उसने बोला कि अब मैन ने, जो आदमी ने भूत से बोला कि अब ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्लाइंब अप द पिलर टिल यू रीच द टॉप, देन क्लाइंब डाउन टिल यू रीच द अर्थ। उसने गोस्ट को बोला कि तुमने पिलर पे चढ़ना है जब तक वो पिलर खत्म नहीं हो जाता, और पिलर से नीचे उतरना है जब तक वो अर्थ पर नहीं पहुंच। देन क्लाइंब अप टू द टॉप एंड कम डाउन अगेन।
तुमने फिर से, जब तुम नीचे एक बार आ जाओगे, तुमने फिर से ऊपर जाना है और फिर से नीचे आना है। कीप ऑन डूइंग इट टिल आई टेल यू टू स्टॉप। ये तुमने तब तक ऊपर नीचे आते जाना है जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहता। एंड माइंड यू डोंट वेस्ट एनी टाइम। और ये ध्यान रखना है कि तुमने कोई भी रेस्ट नहीं करनी है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे ही तुमने नीचे आना, और जब तुम नीचे आ जाओगे वैसे ही तुमने ऊपर चले जाना है। द गोस्ट वॉज वेरी हैप्पी फॉर ही नाउ हैड प्लेंटी टू डू। तो वो भूत जो है वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम हो गया था करने के लिए। ही वेंट अप द पिलर, केम डाउन, वेंट डाउन, केम डाउन, वेंट अप, केम डाउन। तो उसने क्या किया, वो पिलर पे पहले वेंट अप, वो ऊपर चला गया पिलर के, फिर वो नीचे आया, फिर वो ऊपर चला गया, फिर वो नीचे आया। ही वेंट टू डू सो वो ये करता गया। द मैन वॉच्ड फॉर सम टाइम। वो मैन जो है उसे कुछ देर के लिए देखता रहा। देन ही वेंट इनसाइड एंड एट द फूड द गोस्ट हैड बोट। तो उसने कुछ देर के लिए उस जो आदमी ने उस गोस्ट को देखा कि वो काम कैसे कर रहा है। फिर उसके बाद वो अपने घर के अंदर चला गया और उसने वो खाना खाया जो उस गोस्ट ने उसे टेबल पर आकर रखा हुआ था। उसने वो खाना खा लिया। आफ्टर दैट ही वेंट टू स्लीप। तो खाना खाने के बाद वो आदमी सोने के लिए चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गोट अप एंड वेंट आउटसाइड। जब अगले सुबह वो आदमी उठा और बाहर गया, ही सो द गोस्ट गोइंग अप एंड डाउन द पिलर ऑल द टाइम। द मैन वॉज वेरी हैप्पी। तब उसने देखा वो गोस्ट अभी भी पिलर पर चढ़ रहा था और उतर रहा था। तो मैन जो आदमी है वो उसे देख के बहुत खुश हुआ कि उसको कुछ काम मिल गया है, अब वो उसे नहीं खाएगा। Many days passed, the ghost kept on going up and down in the pillar. तो बहुत दिन निकल गए। गोस्ट ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है। At the end of a month, he was still doing it. एक मंथ कंप्लीट हो गया और वो अभी भी ऐसा ही कर रहा है गोस्ट। He now felt a little tired. तो गोस्ट को थोड़ा सा गोस्ट को थोड़ी सी थकावट होनी शुरू हो गई, वो थक गया। प्लीज सर ही सेड टू द मैन। तो उसने अपने जो आदमी है तो उसे बोला, प्लीज सर मे आई स्टॉप नाउ। क्या मैं रुक जाऊं, मैं थक गया हूँ। आई हैव बीन गोइंग अप एंड डाउन द पिलर फॉर अ मंथ। वो कहने लगा कि मुझे 1 मंथ हो गया है, मैं उस पिलर के ऊपर जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, क्या मैं रुक जाऊं। हाउ कैन यू स्टॉप, द मैन सेड। तब मैन ने बोला, तुम रुक कैसे सकते हो। यू कैन नॉट स्टॉप टिल आई टेल यू टू कीप ऑन गोइंग अप और डाउन द पिलर। उस मैन ने बोला कि तुम नहीं रुक सकते जब तक मैं तुम्हें बोलूं नहीं कि तुम पिलर के ऊपर नीचे चढ़ना रुक जाओ। अनदर 3 months पास्ट। और 3 मंथ और गुजर गए, 3 महीने गुजर गए। नाउ द गोस्ट वॉज रियली टायर्ड। तो अब गोस्ट बिल्कुल बहुत ही ज्यादा थक गया। सर ही सेड। तो उसने बोला, सर आई कैन नॉट डू इट एनी मोर। मैं इससे ज्यादा और नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। आई मस्ट स्टॉप नाउ। मुझे प्लीज रोक दीजिए। यू कैन स्टॉप ऑन वन कंडीशन, द मैन सेड। तो उस आदमी ने बोला कि तुम्हें मैं एक ही शर्त पर रोक सकता हूँ। यू मस्ट गो अवे फ्रॉम हेयर एंड नेवर कम बैक। उस मैन ने बोला, तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और कभी यहाँ पे वापस नहीं आना। तो आई प्रोमिस, द गोस्ट सेड। तो उस गोस्ट ने उसे आदमी को प्रॉमिस किया कि मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगा, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ। वेरी वेल, यू मे स्टॉप नाउ। तो उस आदमी ने बोला कि शुक्र, चलो ठीक है, तुम अब यहाँ पर रुक जाओ। एंड टेक अवे दैट पिलर विद यू। और ये पिलर अपने साथ ही ले जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। द गोस्ट पिक्ड अप द पिलर एंड रैन अवे। द मैन नेवर सॉ हिम अगेन। तो उस गोस्ट ने वो पिलर को उठाया और वहां से भाग गया और उस आदमी ने उस गोस्ट को कभी नहीं देखा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। Stay home, stay safe. Thank you.